नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर करौली के युवाओं का पसंदीदा चैनल गांव तक में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों को शाम को ही अपने फोन पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नवो मोर्चा द्वारा लगाए गए पौधे। धौलपुर पर्यावरण संरक्षण और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए नवो मोर्चा भारतीय युवा कार्यकारिणी द्वारा गंगाबाई बगीची में महंत हनुमान दास जी महाराज के सानिध्य में जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व में 10 पौधे लगाए। कुशवाहा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में वर्तमान वातावरण में आ रही ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण किया गया है। मीडिया प्रभारी देवेश वर्मा ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आज रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति द्वारा श्री शंकर आश्रम मचकुंड रोड धौलपुर पर एक बैठक का आयोजन सह संयोजक व कोष प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया। बैठक में समिति द्वारा केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण सर्किट में अपने पवित्र तीर्थ स्थल मचकुंड धाम को शामिल करवाने के बाबत चलाई गई मुहिम में विषय पर अब तक किए गए प्रयासों व आगे की रणनीति तैयार करने हेतु विचार विमर्श किया गया। शहपू में जामुन खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक गिरकर हुआ गंभीर घायल। शहपू कस्बे के बसई नवाब रोड स्थित पत्थर की ताल के समीप मंगलवार दोपहर के समय जामुन खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक नीचे गिरकर घायल हो गया। बताया गया कि श्रवण कुमार पुत्र डरुआ उम्र 20 वर्ष जाति कुशवाहा निवासी ओडुआ कपुरा अपने मकान पर चल रहे निर्माण कार्य के लिए पत्थर खरीदने आया था। इसी दरमियान वहां पास के ही खड़े पेड़ पर जामुन खाने के लिए ऊपर चढ़ गया। तभी अचानक वह पेड़ से नीचे गिर गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी आसपास के लोगों ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपू पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर बताई है, जिसके चलते युवक को जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में ले जाकर भर्ती कराया गया है। शहपू में वैक्सीनेशन जन जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। मंगलवार को पीईओ ग्राम पंचायत शहपू सेवदत्त शर्मा के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शहपू के समस्त कार्मिकों ने वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत शहपू के मोहल्लों भीमनगर में मास्क वितरण कर गाइडलाइन की पालना कराने एवं वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान विद्यालय कार्मिकों द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क उपलब्ध करवाया एवं वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के मन में पैदा हुए संदेह को दूर किया गया। समस्त ग्रामीणों को वैक्सीनेशन कराने के लिए निश्चय कराया गया। रैली में प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा, हरिओम शर्मा, ब्रजलाल, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश शर्मा, पवन मित्तल, मुन्ना लाल, इजहार फैसल, दरब सिंह, राखी बंसल, चंद्रभान सिंह, रामा शर्मा, बबीता, दीपक तिवारी आदि उपस्थित रहे। बिजली चोरी को रोकने के लिए निगम ने विजिलेंस ऐप किया लॉन्च। बिजली चोरी को रोकने के लिए निगम ने विजिलेंस ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल पर ही ऑनलाइन वीसीआर भरी जाएगी। वीसीआर भरते समय मौके पर ही उपभोक्ता और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर मोबाइल स्क्रीन पर ही नजर आएंगे। जो आपने बताया, ये बाड़ी कस्बे में लोग एडिशनल मीटर के अलावा एडिशनल केबल डालते हैं और उनसे अपील यही है कि वो एडिशनल केबल नहीं डालें। बिजली का तो दुरुपयोग कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे तंत्र को भी डैमेज कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि रात 7 बजे के बाद अंधेरा होते ही जब वो लोग जंपर डालते हैं तो हमारे केबल तंत्र भी डैमेज हो रहा है, जिसके कारण जनता में भी आक्रोश, बिजली बंद होती है, उससे जनता में भी आक्रोश होता है और हमारे कर्मचारी भी परेशान होते हैं। तो मैं तो भी यही बाड़ी कस्बे के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कृपया जंपर न डालें, आप विधिवत कनेक्शन ले लें और जो कनेक्शन वाले हैं वो एडिशनल केबल जो डालते हैं, अतिरिक्त केबल डालते हैं, वो न डालें, जिससे हमारा तंत्र सुरक्षित रहे। सर्वप्रथम बिजली चोरी से ज़्यादा नुकसान अपना तंत्र का भी हो रहा है और शाम को जब बिजली जाती है तो जनता में भी आक्रोश होता है, तो हर तरह से विभाग की छवि धूमिल होती है। दूसरी बात, जो नया सिस्टम है, तो आज सर्वप्रथम सुबह में हम लोग ने एक योजना बनाई है। आदर्श गांव में दबंगई का खेल। जिले के आदर्श ग्राम पंचायत धनौरा की सड़क को चौड़ा करने को लेकर हुआ झगड़ा, जिसमें गांव के दबंगों ने ग्राम की
आदर्शता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सूरजमल मीणा पुत्र दीपचंद मीणा निवासी धनौरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर के द्वारा कंचनपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि विशाल दाताराम पुत्र राम प्रसाद भोलू उर्फ गोपेश पुत्र दाताराम दौलत उर्फ दिनेश लक्ष्मी नारायण लज्जाराम पुत्र राधेलाल निवासी ग्राम धनौरा बाड़ी ने लाठी डंडे पत्थरों से घर में बैठे प्राप्तिगणों पर जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया, जिसमें नरेश पुत्र सूरजमल मीणा के शरीर पर एवं सिर पर गंभीर चोट आई है, जो अत्यधिक चिकित्सा हेतु ग्वालियर चिकित्सालय में भर्ती है। स्वयं प्राति सूरजमल मीणा के हाथ की हड्डियां फ्रैक्चर है और अन्य सदस्य गणों के चोटें आई हैं। मामले की जांच कंचनपुर थाना द्वारा की जा रही है। राति सूरजमल दीपचंद मीणा ग्राम धनौरा बाड़ी में घर पर बैठा हुआ था। अच्छा विशाल दाताराम पुत्र प्रसाद दिनेश लक्ष्मी नारायण लज्जाराम पुत्र राधेलाल भोलू गोपेश पुत्र दाताराम घर पर आकर के गाली गलौज की लेडियों से और मेरी मैया को खींच के फेंक दिया। और जब मैं निकला बचाने तो मुझे में लाठी चार्ज किया, मेरा हाथ तोड़ दिया। जब मेरे पुत्र को पता पड़ा नरेश को, तो वो निकला, उसको सिर में लाठी मारकर उसको मृत घोषित कर मरा हुआ जानकर घर से निकल कर भाग गया। उमरे गांव में टीकाकरण को लेकर ग्राम पंचायत की अनूठी पहल, बैंड बाजों के साथ निकाली रैली। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत उमरे में आज कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने व इसके प्रति फैली भ्रमकता को दूर करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रभात फेरी का आयोजन किया गया और लोगों को ध्यान आकर्षित किया गया। प्रभात फेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरे से प्रारंभ होकर गांव के विभिन्न मोहल्लों चौपालों से गुजरी और लोगों को वैक्सीन व मास्क की उपयोगिता समझाई। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी मकबूल खान द्वारा मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर सोशल वर्कर महेंद्र सिंह देसाई ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना बताई जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले से ही तैयार हैं और 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाई जाए, जिसमें ग्राम पंचायत की 100% वैक्सीनेशन हो सके। सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह और प्रचार विष्णु शर्मा ने समस्त वार्ड पंच व बीएलओ को इस कार्य की मजबूती से कार्य करने की जरूरत बताई है, जिससे आमजन को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जा सके। जल्दी गांव में टीकाकरण शिविर आयोजन किया जाए जिसमें सभी टीका लगवाएं। इस दौरान गांव के युवा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, पंचायत कर्मचारी, अध्यापक व स्काउट विद्यार्थी एवं प्रचार विष्णु शर्मा, सरपंच विजेंद्र सिंह, उप सरपंच देशराज, महेंद्र देशा, खेमराज, विनोद, नितिन, केदार मीना, मनोज, जगन्नाथ, इंद्रिश, अमर सिंह, लोहरेराम, जयराम, छोटूलाल, योगेश, रेखा मीना, आशा, ज्योति, बबली, नीतीश, पिंटू पटवारी, युवा कार्यकर्ता, लोकेंद्र, संदीप, शहरु खान, भुल्लन आदि मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत उमरे के सभी जितने भी कर्मचारी हैं और गांव के युवा हैं, महिलाएं हैं, आज हम सभी ने एक सुबह एक रैली का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हम सभी ग्रामवासियों को जागरूक करना चाहते हैं कि जिनका भी उम्र जो है 18 वर्ष और उससे ऊपर है, वह सभी हमारे विद्यालय में आकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन सुरक्षित है और असरदार है। इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारा गांव सुरक्षित होगा और गांव सुरक्षित होगा तो हमारा ये देश सुरक्षित होगा। जय हिंद। मैं महेंद्र सिंह देसा यहाँ से एक सोशल वर्क के रूप में काम करता हूँ अपने गांव के लिए, सभी युवाओं के साथ में और ग्रामीण जनों के साथ में। धन्यवाद। बाड़ी उपखंड के गांव उलावटी में लगी आग, नगर पालिका बाड़ी की फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर। बाड़ी उपखंड के ग्राम उलावटी में सरकारी स्कूल के पास कंडे की बिटोरे में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना धौलपुर कंट्रोल रूम द्वारा नगर पालिका अधिशापी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर की मिली तो तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की सूचित कर मौके के लिए रवाना किया। सरमतरा करौली रोड पर खरैर नदी के पास हाइड्रा पलटा। सरमतरा खरैर नदी के समीप एक हाइड्रा असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़कर बीच सड़क पर पलट गया। अनलॉक के बाद अब रोडवेज बसों के पहिए हुए फिर से शुरू, बसों में भी बढ़ने लगा यात्री भार। रोडवेज बस स्टैंड पर दिखाई देने लगी रौनक। बसों में सवार यात्री नहीं कर रहे नियमों की पालना, मास्क लगाकर ही दिए जा रहे हैं यात्रियों को टिकट। रोडवेज प्रबंधक
ने किए हैं गाइडलाइन की पालना को लेकर काफी इंतजाम। भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर टूटने से 2 मिस्त्री हुए घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाने में भवन निर्माण कार्य कर रहे 2 राजमिस्त्री प्लास्टर करते समय स्ट्रक्चर टूटने से नीचे गिर गए। हादसे में दोनों मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी नाजुक हालत में पुलिस ने बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन दोनों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय हरिओम पुत्र रविदास एवं उसका चाचा 50 वर्षीय राधा किशन पुत्र गोदाना बसेड़ी पुलिस थाने स्थित इमारत निर्माण का कार्य कर रहे थे। लकड़ी के स्ट्रक्चर से दोनों मिस्त्री इमारत की ऊपरी सतह पर प्लास्टर कर रहे थे, लेकिन अचानक लकड़ी का स्ट्रक्चर टूट गया और दोनों मिस्त्री नीचे आ गिरे। एबीवीपी कार्यकर्ता ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को दिया ज्ञापन। बाड़ी कॉलेज के पास बस रुकवाने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के पास बस स्टॉप स्थापित नहीं हुआ है, इस कारण छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। इसके लिए एबीवीपी द्वारा रोडवेज प्रबंधन से बस स्टॉप बनाने का आग्रह भी किया जाता है, जिसे लेकर रोडवेज धौलपुर के मुख्य प्रबंधक की ओर से पिछले वर्ष बस स्टॉप बनाने की भी आदेश जारी किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आज भी कोई भी रोडवेज बस महाविद्यालय के पास नहीं रुकती है, जिससे नियमित पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज राजकीय महाविद्यालय बाड़ी घोराबाद के पास बस स्टॉप स्थापित करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में भी इसके आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन चालक परिचालकों द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही। अतः आज पुनः इसके आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसके पश्चात सभी चालक परिचालकों को पाबंद भी किया जाएगा और सभी वाहनें वहाँ पर स्टॉपेज निर्धारित किए जाएंगे।